एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद हम अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आज के बाद हमारा जो ये कंसिस्टेंसी है मेंटेन रहेगा और आप हमारे चैनल पे बने रहें ताकि अब से आपका कोई भी टॉपिक में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात बताएंगे, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एक प्लेन है, स्केलर प्लेन है। ठीक है ना। अगर हम एक स्केलर फंक्शन के बारे में बात करें, स्केलर प्लेन के बारे में बात करें, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली। ठीक है ना। तो ये जो स्केलर प्लेन आपको दिख रहा है, इसका फंक्शन, इसका जो स्केलर फंक्शन है, उसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन को हम लोग स्केलर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि प्लेन का हमारा जो फंक्शन होता है, उसको हम लोग फाई को एक्स वाई जेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, इसका फंक्शन को हम फाई एक्स वाई जेड मान लेते हैं, विच इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर? यहां पे समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा क्या है? ये हमारा एक स्केलर प्लेन है। ठीक है ना। तो आखिर ग्रेडियंट है क्या? तो चलिए ग्रेडियंट के बारे में समझने से पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, जो कि एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। साथ ही साथ इस प्लेन के ऊपर में आपको एक बॉल दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो बेसिकली ग्रेडियंट है क्या? ग्रेडियंट बेसिकली हमारा एक नॉर्मल, मतलब कि एक नॉर्मल है और कह सकते हैं एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि स्लोप है क्या? y बाई एक्स इक्वल टू हमारा स्लोप होता है। उसी जैसे dy बाई डी एक्स को भी अगर हम लोग बोलेंगे ना, तो वो भी हमारा स्लोप ही है। ठीक है ना। वो हमारा ग्रेडियंट भी है। जैसे कि अगर हम इसके बारे में, इस प्लेन पे अगर हम बात करें कि हमारा स्लोप कैसा होगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो हम लाइन ड्रॉ किए ना, ये हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लेन के पार्टिकुलर पार्ट का स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो प्लेन के ऊपर से चला गया। अगर हम साइड वाले पार्ट की बात करें, तो ये साइड वाले पार्ट का स्लोप है हमारा। ठीक है ना। तो ये हमारा स्लोप है। और अगर हम इसके ग्रेडियंट के बारे में बात करें, और ग्रेडियंट के बारे में बात करने से पहले हम यहां पे देख लेते हैं कि ये बॉल के साथ क्या होने वाला है। अगर ये बॉल प्लेन पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लुढ़क के नीचे जाएगा। तो ये किस तरह से लुढ़क के नीचे जाएगा, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये बॉल यहां पे है, लुढ़क के, मान लो कि बायां तरफ ये लुढ़क के नीचे जा रहा है। ठीक है ना। तो ये लुढ़क के जो नीचे गया, इस केस में हम बोलेंगे जो ये ग्रेडियंट है इस बॉल का, वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है ना। अगर यही बॉल नीचे से, मतलब कि ये ऊपर से नीचे आया है, ठीक ना, तो इसका जो भी है पोटेंशियल घटा है। ठीक ना। पोटेंशियल घटने के केस में हमारा पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो पोटेंशियल घटा है। तो पोटेंशियल घटा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे जो बॉल है, वहां पे उस पे नेगेटिव ग्रेडियंट का बात करेंगे। अगर यही बॉल ऊपर की तरफ चढ़ जाता, तो इस तरह से आपको दिख रहा है बॉल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। अगर बॉल ऊपर की तरफ चढ़ जाए, तो यहां पे पॉजिटिव ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। इस चीज को बहुत बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब यहां पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में। तो यहां पे तो हम यहां पे एक एनिमेशन के थ्रू से आपको समझा दिए कि बेसिकली हमारा ग्रेडियंट है क्या। अब ग्रेडियंट को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है ना। एक तो है स्केलर फंक्शन, एक है हमारा वेक्टर फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर फंक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये बात बता दें कि जैसे कि हम लोग यहां पे बात किए स्लोप के बारे में, तो ये जो आपको दिख रहा है डी फाई बाई डी एक्स, यही हमारा ग्रेडियंट है। ये हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है ना। किस तरह से ये हमारा डायरेक्शन का रूप ले लेता है, वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो सबसे पहला डेफिनेशन हमारा होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन का। क्या है स्केलर पॉइंट फंक्शन, और इसका एक एग्जांपल भी देंगे। उस एग्जांपल से भी हम लोग को समझ में आएगा कि आखिर हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में बात करें, तो उसका जो डेफिनेशन है, ये कहता है इफ ईच पॉइंट p x y z ऑफ अ रीजन r इन स्पेस देयर करस्पॉन्ड्स अ यूनिक स्केलर fp, देन f इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है ना। अगर कोई p है किसी रीजन r में, इन द स्पेस देयर करस्पॉन्ड्स अ यूनिक स्केलर फंक्शन fp, मतलब वो जो p है वो fp के टर्म्स में है, तो जो हमारा
एफ होगा वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो टेम्परेचर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन अ हीटेड बॉडी, ठीक है ना, और एनिमेशन के थ्रू से आपको ये चीज क्लियरली दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ हीटेड बॉडी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का बात करेंगे तो इफ टू ईच पॉइंट pxyz of a region R in a space there corresponds a unique vector, एक यूनिक वेक्टर fp से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वहां यूनिक स्केलर था, यहां यूनिक वेक्टर होगा, देन f is called a vector point function। इसका एग्जांपल के बारे में बात करें तो ये एग्जांपल होगा इसका वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड, और ये भी आपको एनिमेशन में क्लियरली दिख रहा होगा। कोई डाउट तो नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे वो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो किसी डायरेक्शन को बताए, किसी वेक्टर क्वांटिटी को बताए, दैट विल बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और एक ऐसा पॉइंट जो हमारा किसी स्केलर पार्ट के बारे में बात करे, एक स्केलर फंक्शन को डिफाइन करे, तो उस समय उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। जबकि एग्जांपल भी हम लोग बात किए, टेम्परेचर जो कि स्केलर है, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो है, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे बॉडी में, हीटेड बॉडी में, वो हमारा स्केलर फंक्शन है। और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, मतलब कि मूविंग फ्लूइड है, वो हमारा वेक्टर फंक्शन है। तो स्केलर वेक्टर फंक्शन क्लियर। अब बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन कुछ और नहीं, हमारा नॉर्मल ही है, ठीक ना। ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बताता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखने के बारे में बात करें कि मैथमेटिकली है क्या, तो एक बार सीख लेते हैं कि मैथमेटिकली आखिर हमारा है क्या। If phi xyz be a scalar function, then I d phi by dx plus j d phi by dy plus k d phi by dz is called gradient। इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर phi को एक स्केलर फंक्शन है तो आई कैप के साथ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब डेल वेक्टर से इसको अगर ऑपरेट कर दे तो यही हमारा ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, तो ग्रेड फाई ही हमारा एक तरह से डेल फाई हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ग्रेड फाई ही हमारा क्या है, डेल फाई। और इसको लिखने का तरीका क्या है, आई कैप डी फाई बाई डी एक्स प्लस जी कैप डी फाई बाई डी वाई और के कैप डी फाई बाई डी जेड, ठीक है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। और इसी को हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां से फाई को हम कॉमन निकाल करके यहां पे लिखे हुए हैं, जो कि आपको क्लियरली दिख भी रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट या नॉर्मल है क्या, जैसे कि आपको यहां पे स्क्रीन पे क्लियरली दो प्लेन दिख रहा होगा, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन। इस प्लेन को अगर हम बोले ये फाई है, इसका इक्वेशन फाई इक्वल टू सी है, तो ऊपर वाले प्लेन को हम फाई प्लस डी फाई इक्वल टू सी बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, फाई प्लस डी फाई इक्वल टू सी। यहां से एक लाइन पास हुआ है, नॉर्मल है ये हमारा, ठीक ना, एकदम चीरते हुए गया है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पी क्यू है, ये आर, ठीक ना, ये क्यू, ये आर, ये पी, ठीक है। अब यहां पे हम कुछ कंसिडरेशन वाला पार्ट के बारे में बात करेंगे। बोला गया है कि इफ अ सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, जो कि हमारा इक्वेशन है बेसिकली हमारा प्लेन का, ठीक ना, सरफेस का जो इक्वेशन है, passes through a point P, the value of the function at each point on the surface is same as at P, ठीक ना। The value of the function at each point, हर एक पॉइंट पे, ठीक ना, on the surface is same as at P, जो कि P पे है, ठीक है ना। तो ये बात को यहां पे हम लिख लिए। उसके बाद बोले कि टू लेबल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, यहां पे दो लेबल सरफेस है, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम कुछ और कंसिडर वाला पार्ट बोले कि जो हमारा आर वेक्टर है और आर प्लस डी आर वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर है किसका, पी और क्यू का। इस पी और क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर और आर प्लस डी आर है, ठीक है। एक आर है और एक आर प्लस डी आर है। जब हम पी क्यू के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा डी आर हो जाएगा या फिर डेल्टा आर हो जाएगा, कह सकते हैं। ये डेल्टा आर या फिर डी आर एक ही चीज है, कुछ भी अलग हमारा
नहीं है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो यहां पे वही जो डेल्टा फाई है जिसको हम लोग पहले डिफाइन किए थे, उसको अगर हम dr से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने का dr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। dr तो हमारा प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है, डी फाई को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, और आई डी फाई बाई डी एक्स जे डी फाई बाई डी वाई के डी फाई बाई डी जेड को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो डी फाई बाई डी एक्स मतलब डो फाई बाई डो एक्स डी इंटू डी एक्स, यहाँ पे फिर डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई, फिर यहाँ पे डेल्टा फाई बाई डी जेड इक्वल टू डी जेड। यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है हमारा डी फाई के बराबर। अब कहता है कि अगर इफ Q लाइज ऑन द लेबल सरफेस ऑफ P, अगर Q लेबल सरफेस ऑफ P पे है तो डी फाई का वैल्यू 0, क्योंकि डी फाई तो उस केस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर सेम लेवल में रहे तो डी फाई तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब डी फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डी फाई विल बी इक्वल टू 0, और डी फाई 0 का मतलब होता है कि ये वाला वैल्यू 0। बोलो हाँ या ना। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई डॉट डी आर इक्वल टू 0, और डेल्टा फाई डॉट डी आर इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि डी आर हमारा सरफेस को बता रहा है और डेल्टा फाई जो है उसके परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इट मींस डेल्टा फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस, फाई इक्वल टू सी। यही तो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, किसी भी सरफेस का नॉर्मल है। यही तो हमको पता करना था, यही है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। उम्मीद करते हैं आपको जो बताया गया अबाउट ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो बेसिकली किसी भी सरफेस से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो जो नॉर्मल होगा, वो जो स्लोप होगा, वो आपका ग्रेडियंट को बताएगा। किसको बताएगा, ग्रेडियंट को बताएगा। तो ग्रेडियंट किसका निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन। उस सरफेस का जो स्केलर फंक्शन है उस पे ग्रेड लगाएंगे तो वो हमारा उसका नॉर्मल डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो ताकि हमको मोटिवेशन भी मिलेगा, ताकि और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक है जो आपको कवर कराना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वो टॉपिक को हम जल्द से जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।